हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान में बीएससी नर्सिंग राउंड थर्ड काउंसलिंग अभी चल रही है और राउंड थर्ड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सारी चीज बड़े ध्यान से समझना। बहुत से बच्चे हैं जो इस काउंसलिंग में काफी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। तो मैं एक तो ये बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो काउंसलिंग है बेटा राउंड थर्ड की, ये इस बार ऑनलाइन नहीं होकर के ऑफलाइन हुई है ना। और कॉलेज सीधा डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, मतलब कि कॉलेज की तरफ से ही सीट बुक की जा रही है, हम ये कह सकते हैं। सीटें खरीदी जा रही है और बेची जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन क्या शुरू हो गए हैं? अगर हो गए हैं तो कैसे हुए हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूंगा। अब देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये नोटिफिकेशन देखो। आरयूएचएस की वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन आया था 9 दिसंबर को, और इस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है बेटा कि इस बार जो है, देखिए क्लियरली इन्होंने लिखा है कि भाई ऑल कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2024, यानी जिन्होंने आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है, वो बच्चे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना। जिन्होंने अभी तक कोई भी सीट नहीं ली है, या जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या जिसको पहले किसी राउंड में अलॉट हुआ था और आपने ज्वाइन ही नहीं किया या आपने रिजाइन कर दिया, वो सभी बच्चे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर बात है बेटा? तो सारे बच्चे ही ये जो राउंड है थर्ड, ये करवा सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये कॉलेज लेवल पर हो रही है। ये काउंसलिंग बेटा हो रही है कॉलेज लेवल पर। इसका मतलब ये है बेटा कि ये राउंड थर्ड जो है, ये लास्ट काउंसलिंग है इस बार, है ना। ये है लास्ट काउंसलिंग, इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी। और ध्यान से सुनिएगा, एडमिशन लेने की लास्ट डेट भी 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर जो है बेटा, लास्ट डेट है एडमिशन की, है ना। 16 दिसंबर एडमिशन की क्या है बेटा, लास्ट डेट है। तो इसलिए जिनको भी ये काउंसलिंग करवानी हो, जिनको भी एडमिशन लेना हो, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है, वो एडमिशन ले सकता है। और बेटा अभी भी कितनी सीट खाली पड़ी है वो भी मैं आपको बता दूं कि लगभग जो आपकी 2000 के आसपास, 2300, है ना, 2000 और 300, ये सीटें तो बेटा प्राइवेट कॉलेज में खाली पड़ी है ना। और लगभग 1000 के आसपास आपकी जो है कोर्ट वाली सीटें प्राइवेट कॉलेज की खाली है। कोर्ट वाले जो कॉलेज है उनमें 1000 प्लस, यानी 1100 सीट खाली है। और 2300 के आसपास जो आईएनसी और जो विदाउट आईएनसी वाले कॉलेज हैं, उनमें प्राइवेट कॉलेजों में सीट खाली पड़ी है। और लगभग 127 सीटें गवर्नमेंट कॉलेजों में खाली पड़ी है। ऑन एंड एवरेज देखा जाए ना बेटा, तो टोटल 3500 सीटें खाली है अब। 3500 सीटें क्या है बेटा, खाली है। और इन 3500 सीटों के लिए ये काउंसलिंग चल रही है। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए क्या सिस्टम है बेटा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाना होगा। डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में क्या करना है, जाना है। अब लगभग सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में फॉर्म निकल चुके हैं। तो जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है राउंड थर्ड में, पहले आप डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। वहां आपको एक फॉर्म मिलेगा, है ना। वो फॉर्म ऑफलाइन आपको वहीं पे भर के जमा करवाना है। वो फॉर्म ऑफलाइन आपको क्या करना है बेटा, फिल करके और वहीं पे आपको जमा करवाना है। उस फॉर्म की 500 रुपये, 200 रुपये या 1000, कुछ भी फीस हो सकती है। 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। वो फीस भी आपको देनी पड़ेगी। और फॉर्म जमा करवाने के 2 या 3 दिन बाद में बेटा क्या होगा, मेरिट बनेगी। क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। मान लो कोई कॉलेज है और उसमें 5 सीट खाली है, तो वो 15 बच्चों को मेरिट में शामिल कर लेंगे। किसी में 9 सीट खाली है, तो वो लगभग 30 बच्चों को
मेरिट में शामिल करेंगे और उन बच्चों में से वो सीट भरेंगे, जिनके ज्यादा नंबर होंगे उनको पहले बुलाएंगे, है ना। बिल्कुल जी। तो अभी फिलहाल जो फॉर्म बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज में निकले हैं, वो स्टूडेंट खुद को कॉलेज में जाके भर के जमा करवाने होंगे, या स्टूडेंट का कोई रिश्तेदार है ना, तो वो भी जाके डिपॉजिट वहां जमा करा सकता है। बस फॉर्म पे स्टूडेंट के साइन जरूरी है, ठीक है ना। और फॉर्म वहां जमा कराने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स की कुछ फोटोकॉपी भी चाहिएगी, ठीक है कि नहीं बेटा। तो जितने भी कॉलेज है जिन जिन में सीट खाली है, आप उनमें जाके फॉर्म भर सकते हो। ये सीट मैट्रिक्स आपके सामने है ना। सबसे ज्यादा सीट वैसे बेटा एक तो बांसवाड़ा के गवर्नमेंट कॉलेज में खाली है, इसके अलावा 12 में सीटें खाली है, इसके अलावा बेटा चूरू सॉरी धौलपुर में सीटें खाली है, इसके अलावा जैसलमेर में भी बहुत ज्यादा सीट खाली है ना। और इसके अलावा बेटा आपके कोटा में सीट खाली है ना। और इसी तरह से बेटा आपका चित्तौड़गढ़ बेगू में सीट काफी खाली है। तो जितनी भी जिस कॉलेज में सीट खाली है उसके अकॉर्डिंग आप जाके वहां फॉर्म भरवा सकते हैं। आप 1 2 4 10 कितने भी कॉलेज में जो है जाके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। हाँ जी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपके 60 नंबर है, 65 नंबर है, 70 नंबर है, तो भी आप फॉर्म तो भर ही सकते हैं बेटा। ये ऑफलाइन राउंड है और इसकी गवर्नमेंट की कट ऑफ कम रहती है। हो सकता है ओबीसी वाले बच्चों को 70 नंबर पर भी कॉलेज मिल जाए, हो सकता है जनरल वाले बच्चे को 70 पर मिल जाए, हो सकता है एससी कैटेगरी को 55 पर मिल जाए और एसटी को 50 पर भी मिल जाए। तो फॉर्म तो जरूर ही भर देना बेटा, फॉर्म तो जरूर भर देना। फॉर्म भरने में कोई शंका मत करना, आप फॉर्म जरूर लगा देना, ये मेरा निवेदन है। काफी ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं, तो मेरा निवेदन है फॉर्म जरूर भरें, फॉर्म जरूर भरें। इतनी बात समझ में आ गई आपके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट ये है कि काफी बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज वाले बहुत ज्यादा डोनेशन ले रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है आप तमाम बच्चों से भी और अभिभावकों से भी, देखो, आप अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो ना, तो अगर आपका एडमिशन नॉर्मल फीस में हो तो ही आप एडमिशन लें। बहुत ज्यादा डोनेशन देके एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यह एग्जाम अगले साल और हो जाएगा, है ना। भाई आप अगर मान लो 4 लाख या 3 लाख डोनेशन देके एडमिशन लोगे, है ना, 3 लाख आप क्या दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो। इतना डोनेशन देके एडमिशन लेना कोई समझदारी नहीं है। या 4 लाख रुपए आप डोनेशन देके एडमिशन ले रहे हो, ये कोई समझदारी नहीं है ना। जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने 12वीं जिन बच्चों ने 12th 2024 में की है ना, मैं उन बच्चों को और अभिभावकों को कहूंगा कि आपके बेटे ने या बेटी ने महज 2 महीने तैयारी की होगी और वो काफी नंबर लेके आए हैं, तो आप उनको दोबारा तैयारी का मौका दीजिए। वो पूरे साल भर अच्छी तैयारी करेंगे, क्या पता उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट मिल जाए। वो एम्स का भी एग्जाम दिलाओ, आरयूएचएस का भी दिलाओ, कम से कम मनपसंद राउंड फेस्ट में और राउंड 2 में कोई तो कॉलेज मिलेगा अगले साल, ठीक है कि नहीं। भाई जिस बच्चे ने 12वीं इसी साल 2024 में ही की है, तो इन बच्चों के तो मार्च अप्रैल में तो रिजल्ट आया था, मार्च में तो एग्जाम पूरा हुआ था, फिर बच्चों को 2 महीने पढ़ने का मिला था। 2 ढाई महीने पढ़ के भी उन्होंने अगर ये स्कोर अर्जित किया है, तो आप उन्हें मौका दीजिए ड्रॉप लेकर के, और उन्हें तैयारी का मौका दीजिए। तैयारी भले ही सेल्फ स्टडी से करें, ऑनलाइन करें, किसी भी तरह से करें। अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहेगा ना, तो ये विजय एजुकेशन का जीत 30 बैच है, ये आज ही अपन ने शुरू किया है बेटा। और इसमें दिसंबर के लास्ट सप्ताह में अपन लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। और ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके ज्यादा जानकारी भी ले सकते हो। 890 रुपए इस बैच की फीस है। और अगर किसी ने फ्लोरेंस बैच ले रखा है पहले और उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, तो आप फ्लोरेंस बैच को जीत 3 बैच में चेंज भी करा सकते हो, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। अब देखिएगा दूसरी बात यह है कि अगर आपके बेटे बेटी ने, भाई ने या बेटा आपने 12th मान लो 2022 में की है, या आपने 12th 2021 में की है, और आपको 12th किए हुए 3 साल हो गए या 2 साल हो गए,
तो भले ही आप लाख, एक आध लाख रुपए डोनेशन देके एडमिशन ले सकते हो, है ना। और जिन बच्चों ने 12th 2024 में की है या 2023 में की है, तो आप चाहो तो ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है कि नहीं। ये मेरा सुझाव है आपको। विशेषकर जिन्होंने 12वीं 2021-22 में की है या 2023 में 12वीं की है, वो चाहे तो एक आध लाख रुपए एक्स्ट्रा फीस देके भी अगर एडमिशन प्राइवेट में ले लेगा तो चलेगा। बाकी जिन्होंने 2024 में 12वीं की है वो तो दोबारा तैयारी करो, ये मेरा सुझाव है। बाकी आपको अपनी समझदारी से निर्णय लेना है। अब और क्या सर, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन भी है क्या? अदर ऑप्शन, देखो, अदर ऑप्शन की बात अगर करूं ना बेटा, तो अभी इस साल अभी जीएनएम के फॉर्म नहीं आए। सेशन 2024 वाले जीएनएम के फॉर्म इस बार आए नहीं। हमेशा जीएनएम की काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग से पहले हो जाती है। ऐसा केवल इस बार ही मौका मिला है कि अभी जीएनएम की काउंसलिंग के आप फॉर्म ही नहीं आए, तो जीएनएम के फॉर्म भी आने वाले हैं। दूसरा, अभी एएनएम के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। किसके? एएनएम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 16 तारीख लास्ट डेट है, 16 दिसंबर जो है लास्ट डेट है, ऑफलाइन इसका फॉर्म भरा जाता है ना। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख लेना यूट्यूब पे, है ना, वीडियो मिल जाएगा एएनएम का, ठीक है। एएनएम कोर्स में कैसे एडमिशन ले, मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा। और इसके अलावा जीएनएम, जीएनएम में कैसे एडमिशन ले, इस पे आज एक वीडियो आ जाएगा, 1 से 1.5 घंटे बाद वो वीडियो यूट्यूब पे देख लेना। जीएनएम में एडमिशन का पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जीएनएम के भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही तरह के कॉलेज होते हैं, और 12वीं के परसेंटेज बेस पर जीएनएम में राजस्थान में एडमिशन होता है, परसेंटेज बेस पर मेरिट बनती है, ठीक है ना। और बाकी रही बात बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग का सेशन 2025 की आप तैयारी करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 2025 के लिए 2025 के लिए एम्स का भी एग्जाम देना चाहता है और आरयूएचएस का भी एग्जाम देना चाहता है, तो बेटा आप विजय एजुकेशन ऐप में जो विजेता फ्री बैच है, जो कि आज ही लॉन्च हुआ है, आप उसको ज्वाइन भी करके तैयारी कर सकते हो। विजेता बैच में जुड़ोगे तो एम्स की और आरयूएचएस की दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक मंगवा सकते हो, विजय एजुकेशन ऐप से आपके घर तक आ जाएगी, ठीक है। ये बुक्स बच्चों 4 से 5 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएगी अगर आप ऑर्डर करोगे तो, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें तो है ना। बस बड़ी बात यही है, जिनको हर हाल में एडमिशन लेना है वो आज ही कॉलेज चले जाएं, आज ही कॉलेज चले जाएं। कुछ कॉलेजों में सीटें अभी भी बची हुई है, और आप कॉलेज में जाने से पहले कॉलेज को कॉल करके जाएं, ठीक है ना। और अभी मेरा सुझाव आपको ये है बेटा कि आप ऐसे जिलों में जाएं जहां सीटें खाली है। जैसे मान लो कोई बांसवाड़ा में कॉलेज है, कोई चूरू में है ना, उस साइड जाएं, उस तरफ के कॉलेजों को कॉल करें जिधर कम बच्चे जो है बीएससी नर्सिंग करते हैं। जैसे बारा हो गया, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, है ना, जैसे आपका टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, है ना, चित्तौड़गढ़, है ना, ये जो इस तरफ के जो है राजसमंद, है ना, तो इस तरफ के जो जिले हैं ना, जालोर, इस तरफ के जिलों में आप ज्यादा अप्लाई करें। रही बात कोर्ट वाले कॉलेज की, बेटा कोर्ट वाले कॉलेजों का अभी निरीक्षण होना बाकी है, उनका आरयूएचएस का एफिलेशन भी होना बाकी है। कोर्ट वाली कॉलेजों में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप अपनी रिस्क पे एडमिशन लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, एडमिशन लेने से पहले 4 बार सोचिए, उनके प्रशासन, उनके मैनेजमेंट से बात कीजिए। अगला पॉइंट, कोर्ट की कॉलेज अगर इसी साल अभी ओपन हो रही है, थोड़ी पुरानी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ले लो। लेकिन इसी साल ओपन हो रही है, उनकी बिल्डिंग भी नहीं, भवन भी नहीं, फैकल्टी भी नहीं है, तब तो भाई थोड़ी समझदारी से एडमिशन लेना, ये मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है ना। और कोर्ट की कॉलेज में डोनेशन देने की कतई जरूरत नहीं है, बिना डोनेशन ही एडमिशन लो अगर एडमिशन लेना है तो। डोनेशन देके कोर्ट की कॉलेज में एडमिशन लेने का मुझे तो कोई फायदा लगता नहीं, ठीक है ना। तो इन चीजों का भी आप थोड़ा ध्यान रखना। सबसे ज्यादा डोनेशन जोधपुर, जयपुर की कॉलेजें ले रही है, क्योंकि वहां बच्चे ज्यादा जा रहे हैं। आप थोड़े डाइवर्ट हो जाओ, उदयपुर के आसपास राजसमंद है आपका, टोंक है, बूंदी है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है ना, उस तरफ चले जाओ ना, ठीक है ना, बारा है ना। तो उस तरफ के जिलों को ज्यादा चूज करो। कुछ जिलों में 2-2 3-3 कॉलेज है, उस तरफ कॉल करो। आप आराम से आधे घंटे बैठ के कॉल कर लो, लिस्ट पढ़िए,
वेबसाइट पे। तो जिन जिन जो कॉलेज वाले आपको बोले कि भाई बेटा आ जाओ सीट खाली है, वहां चले जाओ। अगर बेटा देखो, एक मैं आपको बात बताऊं, अगर कोई कॉलेज ऐसी है जिसमें आईएनसी नहीं भी है ना, तो भी आप एडमिशन ले लो, चलेगा। विदाउट आईएनसी वाले में भी एडमिशन ले लो, चलेगा, है ना। आईएनसी वाला कॉलेज हो तो भी ठीक, आईएनसी नहीं है तो भी ठीक, है ना, बिल्कुल। लेकिन ये लास्ट चांस है बेटा, इसके बाद और काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ जी। और रही बात गवर्नमेंट की, जिनको हर हाल में गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है, वो कम से कम 5 से 7 गवर्नमेंट कॉलेजों के फॉर्म जरूर उठा लें, है ना। आप अब आपका कोई कहीं रिश्तेदार रहता है तो उनको कॉल करके बोल दो, वो फॉर्म भर देंगे गवर्नमेंट वाला। अगर उधर सिलेक्शन हुआ तो कॉल आ जाएगा, ठीक है ना। या तो कॉल आ जाएगा या वहां के नोटिस बोर्ड पे मेरिट लिस्ट लग जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल जी। किस किस कॉलेज में फॉर्म जो है वो किस डेट के बीच भरा जा रहा है, इसकी डिटेल विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे मैं डलवाता रहूंगा, है ना। लेकिन फॉर्म सभी कॉलेजों में स्टार्ट हो चुके हैं, ये कन्फर्म है। किसी में 14 तारीख तक भरे जा रहे हैं, किसी में 15 तक भरे जा रहे हैं। तो आप देरी ना करें, लेट ना करें, है ना। और आप फॉर्म जरूर जो है भरवा दें गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। कॉलेज अगर मिल जाए तो बढ़िया बात है बेटा, और अगर ना मिले तो दोबारा तैयारी में लग जाओ। लेकिन लाखों रुपए देने की तो भाई जरूरत है नहीं, ठीक है ना। हाँ, अब देखो देखो, ये जैसे कि यहाँ पर आरयूएचएस कॉलेज के बारे में है कि महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग राउंड फर्स्ट और द्वितीय में रिक्त रही सीटों को कॉलेज स्तर पर भरने के मामले में, ये देखो, एक ये आरयूएचएस कॉलेज जो है ना, आरयूएचएस कॉलेज जयपुर वाला, ये जैसे उसमें ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए इस तरह की विज्ञप्ति निकली है, इस तरह की सारे कॉलेजों में एक विज्ञप्ति निकली हुई है ना। जैसे इसमें 11 तारीख से 14 तारीख तक फॉर्म वहां बच्चा जाके जमा करवाएगा, है ना। और फॉर्म जमा करवाने के बाद आपके फॉर्म की छंटनी होगी, मतलब स्क्रूटनी होगी। और फिर सीट जितनी खाली है उसके 3 गुना बच्चों को, मेरे दोस्तों, उन बच्चों का जो है लिस्ट लगेगा कॉलेज में, और उन बच्चों को वहां आके एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो भाई, और यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आएं और फॉर्म भर के जमा करवाएं, ठीक है। चलो जी, धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद और वंदे मातरम, थैंक यू।